हेलो। जय हिंद साथियों। हमारे यूट्यूब चैनल जयदेव मैथ्स में आपका स्वागत है। और साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो साथियों, हम इस चैप्टर में आज इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत हम समझते हैं इसका बेसिक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसका? सबसे पहला टॉपिक है हमारा टर्म। टर्म किसे बोलते हैं? एक कॉम्बिनेशन ऑफ 4 मैथमेटिकल एलिमेंट। टर्म में हमेशा क्या होंगे? 4 मैथमेटिकल एलिमेंट होंगे। पहला होगा साइन। साइन की बात करें तो प्लस माइनस। दूसरा होगा नंबर। नंबर एनी रियल नंबर हो सकता है उसमें। ठीक। तीसरा होगा वेरिएबल। वेरिएबल की बात करें तो ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर ई टी सी। ठीक। चौथा होगा एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट बोले तो पावर। किसी भी वेरिएबल की क्या होगी? पावर। बात करें दूसरा टॉपिक है हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसे बोलते हैं? ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय 4 फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक। एक कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट का एक कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो एक कॉम्बिनेशन किस किस का? कांस्टेंट एंड वेरिएबल का। कनेक्टेड होना चाहिए किससे? बाय 4 फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशन। कौन कौन से चाहिए? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। इच कॉल्ड क्या कहलाएगा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। उसको क्या बोलेंगे? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो 3 माइनस 7x या 8 प्लस 9y²। ये क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें तो क्या? एक कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल। एक कॉम्बिनेशन किसका होना चाहिए? कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल का। उसमें क्या होना चाहिए? 4 फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशन होने चाहिए। कौन कौन से? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो वो क्या कहलाएगा? हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। ठीक है साथियों। अगर बात करें हमारा तीसरा टॉपिक, तो तीसरा टॉपिक क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक। तो हम लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल किसे बोलते हैं, समझते हैं इसको भी। इफ द नंबर ऑफ वेरिएबल यूज्ड इन लीनियर इक्वेशन। नंबर ऑफ वेरिएबल की संख्या जो लीनियर इक्वेशन में यूज होती है क्या होनी चाहिए? इज 1। क्या होनी चाहिए? नंबर ऑफ वेरिएबल 1 होना चाहिए। तब वो इक्वेशन कैसे कहलाएगी? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इट्स सेड टू बी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, उसमें वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल के नंबर कितने होने चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि 3x प्लस 11। 3x प्लस में हम बात करें वेरिएबल क्या है हमारा? x। या इसमें क्या हो सकता था? 3a प्लस 11 भी लिख सकते थे इसको, या 3y प्लस 2 भी, कुछ भी लिख सकते थे एग्जाम्पल के। तो उसमें वेरिएबल कितना आ रहे हैं? सिर्फ 1 आ रहा है। 1 तो क्या होगी? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है साथियों, समझ गए। अब बात करते हैं हम चौथे टॉपिक की। तो चौथा टॉपिक क्या है हमारा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर हम बात करें लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की, तो उससे समझते हैं इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ किस फॉर्म में होनी चाहिए? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की क्या है साथियों? जनरल फॉर्म है। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म बताइए क्या होती है, तो हम क्या बताएंगे? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 क्या होगी हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें कंडीशन होती है ए इज नॉट इक्वल किसके होता है? 0 के, एंड बी इज नॉट इक्वल किसके होता है? 0 के। ठीक, इज नोन एज ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या होगा इसमें? 3x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल 0, कुछ भी हो सकता है एग्जाम्पल। ठीक है, उसमें वेरिएबल कितने चाहिए? हमेशा 2 होने चाहिए, या तो x और y, या a v p q, कोई भी 2 वेरिएबल होंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर बात करें हम अगला टॉपिक, हमारा अगला टॉपिक है सिस्टम ऑफ सिमुलेटेनियस इक्वेशन। ठीक है, हम सिमुलेटेनियस इक्वेशन का सिस्टम पढ़ेंगे क्या होता है। सेट ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक ऐसा सेट लीनियर इक्वेशन का इन टू वेरिएबल होना चाहिए। रिटन इन द फॉर्म, किस फॉर्म में लिखा होना चाहिए? ax प्लस a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल 0, जहाँ पर कंडीशन भी होनी चाहिए a इज नॉट इक्वल 0 एंड v इज नॉट इक्वल 0। एंड दूसरी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल किसके होना चाहिए? 0, बट विद a2 इज नॉट इक्वल 0 एंड v2 इज नॉट इक्वल 0 इज नोन एज ए सिस्टम कहलाएगा किसका? सिमुलेटेनियस लीनियर इक्वेशन का। अब हम कुछ सिस्टम ऑफ सिमुलेटेनियस इक्वेशन के कुछ इसी के आधार पर हम फॉर्मूले जानते हैं। ठीक है, जो इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। ठीक है, तो आइए जानते हैं कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ सिमुलेटेनियस लीनियर इक्वेशन। तो हम सिस्टम ऑफ सिमुलेटेनियस लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी किसकी?
ऑफ सिस्टम ऑफ सिमुलेटेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, करते हैं बात। पहला क्या होना चाहिए, इफ, यदि कंडीशन होनी चाहिए हमारी A1/A2 नॉट इक्वल है किसके, B1/B2 के, तब सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट तो होगा, और किसके साथ होगा, विद यूनिक सॉल्यूशन। और वो सिस्टम कैसे, और वो जो सिस्टम होगा क्या सॉल्यूशन, सिर्फ वन सॉल्यूशन रखेगा। ठीक है, वन सॉल्यूशन कब होगा, तो होता है जब दो लाइन है किसी भी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, दो लाइनों की हमें दो इक्वेशन होंगी। ठीक है, पहली इक्वेशन होगी हमारी A1x प्लस B1y प्लस C बराबर 0। दूसरी लाइन की इक्वेशन होगी हमारी A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। तो हमें कैसे पता चलेगा, ग्राफिकली हम सोल्व करेंगे इसको। अगर ये दोनों इक्वेशन सिर्फ वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उसमें सिर्फ एक ही यूनिक सॉल्यूशन होगा और इनका सिस्टम कैसे होगा, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, अगर हम बात करें दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, इफ़, यदि A1/A2 इक्वल है B1/B2 के बट नॉट इक्वल किसके, C1/C2 के, तब सिस्टम कैसे होगा हमारा, इनकंसिस्टेंट होगा। और सॉल्यूशन भी, अगर सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा। तो ये दोनों लाइनों की जो इक्वेशन है, ये दोनों लाइनें कैसी होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ठीक है, ये कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। कब, कंडीशन हमारी क्या, A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल होगा किसके, C1/C2 के। अगर बात करें थर्ड फॉर्मूले की, तो थर्ड फॉर्मूला हमारा A1/A2 इज इक्वल होगा B1/B2 इज इक्वल होगा C1/C2 के। तब सिस्टम हमारा कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा एंड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कब होगा, जब ये लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट होगी। ठीक है, ये एक दूसरे के ऊपर ही होंगी, तब इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे, मैनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, कितने भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं फिर तो हम इस इक्वेशन की। सही है, ये हमारे तीन फॉर्मूले। अगले टॉपिक में हम इस चैप्टर के कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे जो कि एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। थैंक यू साथियों।